अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है सर्कुलर परम्यूटेशन, और परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मूव करेंगे कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो हमारे पास क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास जो है इसके दो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। एक फॉर्मूला हमारे पास है n-1 फैक्टोरियल। ये कब यूज़ करते हैं? जब इफ़ द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर रिग्रेटेड एज अ डिस्टिंक्ट, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है हमारे पास, तो वो n-1 फैक्टोरियल हो गया। इसी इफ दे रिगार्डेड एज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम आ रही है तो नंबर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये दो फॉर्मूले। अब जो पहला कॉन्सेप्ट है वो मेरे पास क्या है, इन हाउ मेनी वेज 5% कैन बी सेटेड एट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब 5 लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा n-1 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला क्यों लगाया, सेकंड वाला क्यों नहीं लगाया, उसकी वजह सुन लें। फॉर एग्जांपल मैंने P1 को फिक्स कर दिया। अब मैं यहाँ से मूव करता हूँ, क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, तो मेरे पास जो सेकंड परसेंट आएगा वो ऑब्वियसली बात है P2 कह लें, P2 आएगा। और अगर मैं यहाँ से मूव करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज तो हो सकता है यहाँ पर P5 हो। तो दोनों साइड पे डिफरेंट आ रहे हैं मेरे पास, तो इसीलिए मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा 5-1 फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल, जो कि बराबर होता है 24 के। तो इसका आंसर आ जाएगा 24। सेकंड जो है, इन हाउ मेनी वे 10 की आर अरेंज इन अ रिंग। अब एक रिंग है जिसमें 10 कीज डाल दी हैं। अब देखें जो पर्सन बैठे हुए थे उनको मैं फ्लिप नहीं कर सकता, उल्टा नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी पहचान, ये सेकंड फॉर्मूला है, इसकी पहचान ये है, अगर आप फ्लिप कर सकते हैं तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला लगता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय n-1। या दूसरी पहचान ये होती है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम हो हमारे पास। जैसे कि कीज हमने रिंग में रख दी तो कीज सेम ही होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो क्लॉकवाइज हो सेम ही कहलाएगी। तो फॉर्मूला हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10-1 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट और होते हैं, वो होते हैं हमारे पास नेकलेस का हो गया, या हमारे पास हो गया कहते हैं ब्रेसलेट के। ये की वाले सवाल हो गए, नेकलेस वाले सवाल हो गए, और दूसरा क्या कहते हैं हमारे ब्रेसलेट वाले क्वेश्चन हो गए, या हाँ यही सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके अंदर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय n-1, क्योंकि ये वो चीज़ है जिनको हम फ्लिप कर सकते हैं या हम इनको मिरर में देखते हैं तो सेम चीज़ बन जाती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज देखें एंटी क्लॉकवाइज तो ये सेम चीज़ शो कर रहा होता है, इसीलिए हम इन कॉन्सेप्ट के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो आई होप ये वाली चीज़ क्लियर होगी। तो हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दूंगा उसको ट्राई कीजिए। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, आप लोग पर कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, डिस्क्रिप्शन पे एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप एमसीक्यूज को डाउनलोड करें, उसको सॉल्व करें, ठीक है। और कोई भी किसी से कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में लिखें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसके सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा, ताकि कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ रह गई हो तो वो कवर अप हो जाए, ठीक है। तो आई होप क्लियर है आप सबको। परमुटेशन का कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह से हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट